लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। न्यूज़ देख रहा है तो सरेंडर कर दे भाई, फायदे में रहेगा। बेगुनाहों को मारना बंद कर दो। नमस्कार दोस्तों, जब हम गैंगस्टर की कहानियां सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि उनके पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड होता भी है। लॉरेंस बिश्नोई को ही देख लीजिए, पिता पंजाब पुलिस में भी थे और जमींदार भी। गोल्डी बराड़ के पिता भी पंजाब पुलिस में रहे, यानी वो एक संपन्न परिवार से है। आज लॉरेंस का परिवार उस पर सालाना 40 लाख रुपए तक खर्च कर रहा है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, जब एक साधारण जमीन से जुड़ा किसान परिवार का लड़का अपराध की दुनिया का किंग बन जाता है तो उस गरीब घर पर क्या बीतती है? अगर नहीं जानते हैं तो रोहित गोदारा का परिवार इसी दर्द का जीता जागता सबूत है। मैं तमाम गैंगस्टरों के परिवार से जुड़ी कहानियां खोज रहा था कि गैंगस्टर के पीछे उनके परिवार में क्या चल रहा है, और मुझे रोहित गोदारा के बड़े भाई का एक पुराना इंटरव्यू मिला जिसमें वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, भाई से गुजारिश कर रहे थे, कह रहे थे कि रोहित गोदारा सरेंडर कर दे। देखिए, ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये है उस अकेलेपन, उस बदनामी और उस बर्बादी की कहानी जो गोदारा परिवार ने झेली है। आज मैं आपको उसी साधारण परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका बेटा आज दुनिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसके घर पर आज पुलिस के अलावा कोई दस्तक नहीं देता, और उसका नाम है रोहित गोदारा। परेशान हो गई, जिंदगी बर्बाद कर दी सर मेरी। ये कहानी हनुमान स्वामी की है, जो उस आदमी का बड़ा भाई है जिसे आज दुनिया रोहित गोदारा के नाम से जानती है। गोदारा परिवार, इन्हें आप देखेंगे ना तो पहचान नहीं पाएंगे कि इस घर का कोई बेटा इतना बड़ा अपराधी हो सकता है, क्योंकि ये ठहरे सीधे साधे किसान। इनके पिताजी, माँ और सभी भाई बहन सुबह सूरज उगने से पहले खेतों पर पहुंच जाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, पसीना बहाते, और रात को 2 रोटी इज्जत से खाकर सो जाते थे। कहते हैं ना, राजस्थान में इनको ज्यादा की चाहत को नहीं थी, मतलब इनकी दुनिया बहुत छोटी थी, बस इज्जत से जी रहे थे। रोहित गोदारा घर का छोटा बेटा था और उसका बड़ा भाई था हनुमान स्वामी। बचपन में तो सब चीज ठीक था, पर रोहित का मन हमेशा उड़ने का करता था। उसे खेती बाड़ी, मिट्टी और पसीने में मन नहीं लगता था। वो कहता था कि ये असली जिंदगी नहीं है। दरअसल उसे शहर जाना था, वहां अपना नाम बनाना था, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं था। फिर साल 2005 में रोहित ने तय किया और वो गांव से बीकानेर चला गया। वहां उसने मोबाइल ठीक करने का, मोबाइल रिपेयरिंग का छोटा सा दुकान खोला और वहां पे अपना काम शुरू किया, जैन मार्केट में, गणपति प्लाजा में। धीरे धीरे उसने 2 दुकानें खोली। हनुमान स्वामी बताते हैं कि उस समय रोहित बिल्कुल सीधा साधा छोड़ा था, एक व्यापारी जो परिवार के लिए पैसे भेजता था। परिवार को बड़ी खुशी थी, उन्हें लगा चलो घर का एक बेटा शहर जाकर अपना नाम बना रहा है, पैसा कमा रहा है। उनको उम्मीद थी कि अब परिवार की गरीबी मिटेगी, यही तो उनका सहारा बनेगा। पर उस परिवार की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। वजह थी शादी। देखिए, रोहित और हनुमान स्वामी दोनों की ही शादी एक साथ हुई थी, बेहद ही कम उम्र में। उस समय गांव देहात में ऐसा होता था। इधर हनुमान स्वामी और उनकी पत्नी का तो सब सेटल हो गया, मामला एकदम सही चला, शादी निकल पड़ी। पर रोहित और उसकी पत्नी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनी। 2005 में जब रोहित गोदारा बीकानेर गया तो कहते हैं अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया। 2-3 साल साथ भी रहे, पर रोज की किचकिच, रोज का झगड़ा उनके रिश्ते को खोखला करते चला गया। घर वाले और भाई बहुत दबाव बनाते थे कि भाई तू अपनी बीवी को संभाल, समाज में हमारी इज्जत खराब होगी, जो भी है बीच का वो सही कर ले। पर रोहित इस बात से नाराज रहने लगा। वो घर वालों से कहता कि तुम हमेशा सब चीज सही करने को कहते हो, मेरा पक्ष तो तुम लोग लेते ही नहीं, तुम्हें हम ही गलत लगते हैं, ऐसा मामला था। फिर आया वो दिन जिसने वो सीधे साधे किसान के घर की नींव को हिला दिया। 2007 के आसपास रोहित की पत्नी और उसके ससुर ने उस पर दहेज का केस कर दिया। एक किसान का बेटा जो इज्जत कमा रहा था अब अपराधी बन गया था। दहेज के इस केस ने उसकी जिंदगी की गाड़ी की पटरी बदल दी, जो सीधे सलाखों के पीछे जाकर रुकी।
वो पहली बार जेल गया। रोहित गोदारा करीब 6-7 महीने जेल में रहा और यही रोहित की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। रोहित के भाई हनुमान स्वामी बताते हैं कि जेल जाने के बाद रोहित पर क्या गुजरी होगी ये तो वही जानता था, पर हाँ, अंदर उसका लिंकअप अपराधियों से हुआ। छोटे मोटे नहीं बल्कि दानाराम और राधु सिंह पवार जैसे क्रिमिनल से। जेल में उसने पहली बार पावर को नजदीक से देखा। गांव के सीधे साधे छोरे का डर खत्म हो गया। जब वो जेल से लौटकर बाहर आया तो उनका पुराना रोहित नहीं था। डिवोर्स तो हो गया, पर अब उसके दिमाग में एक क्रिमिनल माइंड बस चुका था। जेल से छूटकर वो बीकानेर में ही रहने लगा। घर वापस नहीं आया अपने गांव, और ऐसा भी नहीं था कि बीकानेर में रहकर धंधा मोबाइल का कर रहा हो। 2007-8 से ही उसका जेल आना जाना लगा रहता था। हनुमान स्वामी बताते हैं कि पहले वो छोटे मोटे काम करता था, किसी की जमीन पर कब्जा करना, किसी को धमकाना, किसी को 2-4 थप्पड़ मारकर कुछ करवा लेना, पर फिर उसने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, यानी कि बड़े गैंगस्टरों के साथ। परिवार को तो ये सब चीजें न्यूज में ही मालूम चलता था। अखबार में पढ़ते थे कि लॉरेंस गैंग और संपत नेहरा के साथ वो जुड़ गया है, रंगदारी मांगता है, हत्याएं करता है। जब गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या हुई राजस्थान में, तो उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले ली। इसने रोहित गोदारा ने। उस दिन हनुमान स्वामी को सच में पता चला कि उनका छोटा भाई अब मोस्ट वांटेड बन चुका है। 2005 के बाद तो रोहित अपने घर आया ही नहीं। गांव से तो जैसे उसका नाता ही टूट चुका था, पर गांव का नाता परिवार से नहीं टूटा था। रोहित ने बाहर अपनी एक नई दुनिया बना ली थी, पर उनका खामियाजा उनके माता पिता और बड़े भाई को भुगतना पड़ रहा था वहीं गांव में रहकर। अब उस किसान के घर की शांति हमेशा के लिए चली गई थी। पुलिस बार बार उनके घर आती थी, पूछताछ करती थी। रात के 2 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती। हनुमान स्वामी की बूढ़ी मां घबरा कर उठ जाती। पुलिस वाले उन्हें ऐसे देखते जैसे वे अपराधी हो। हनुमान स्वामी और उनके पिताजी को जबरदस्ती थाने ले जाया जाता, यानी कि रोहित गोदारा के पिता और भाई को, जहां उनसे बार बार एक ही सवाल पूछा जाता, कहां है रोहित गोदारा? तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। हनुमान बताते हैं कि वो साधारण से किसान लोग थे जिन्हें सच में कुछ नहीं पता था कि उनका भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। वे सिर्फ बेबस थे। इधर इन सभी चीजों की वजह से मां का बीपी बढ़ गया था। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। वो हमेशा दरवाजे की तरफ देखती रहती थी, डरती रहती थी कि कहीं पुलिस फिर से ना आ जाए। वो गरीब किसान थे, लेकिन गांव में बहुत इज्जत थी उनकी। और अब सब बदल गया था। पड़ोसी, रिश्तेदार, सब ने उनसे किनारा कर लिया। जब पिताजी बाजार जाते तो लोग आंखें चुरा लेते। कोई बात भी नहीं करता था, कोई करता भी तो बस ताना कसने के लिए। सुना है तुम्हारा बेटा तो अब पूरे राजस्थान में नाम कमा रहा है। ये नाम कमाना उनके लिए जहर बन चुका था। भला किस बाप को पसंद होगा कि उसका बेटा क्रिमिनल बने, इस वजह से उसकी पहचान हो। कुल मिलाकर एक बेटे की गलती की सजा पूरा परिवार भुगत रहा था। गांव में कोई उन्हें दोस्त नहीं मानता था, सब उन्हें दुश्मन समझने लगे थे। इसके बाद जब रोहित के ऊपर केस बढ़ने लगे तो घर वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वे सब बहुत परेशान हो गए थे। पुलिस के चक्कर और गांव की बदनामी, ये सब दांव पर लग गया था उनकी पूरी इज्जत। इसलिए साल 2010 के आसपास उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर वो फैसला लिया, या कहिए कि वो फैसला उन्हें लेना पड़ा। हनुमान स्वामी के पिताजी ने रोहित गोदारा को घर से, अपने खानदान से, अपने वसीयत से बेदखल कर दिया। और ये बात बाकायदा उनके भाई ने भी कही थी। अखबार में बाकायदा नोटिस निकलवाया गया, जमीन जायदाद हर चीज से उसे बेदखल कर दिया गया। जब उन्होंने ये फैसला लिया तो हनुमान स्वामी ने ही रोहित तक संदेश पहुंचाया था, देख भाई, अब तेरा हमारा नाता नहीं है, तू हमारे साथ तो रहा नहीं, तेरा परिवार तो बना नहीं, अब तू तेरा धंधा कर और तू अपना खा पी। मतलब एक तरह से दोनों एक दूसरे से किनारे हो गए। ये एक बाप का फैसला नहीं था, ये मजबूरी थी। ये डर था कि कहीं रोहित के चलते उन्हें भी जेल न जाना पड़ जाए। आज 15 साल से रोहित गोदारा से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, जैसा कि परिवार वाले बताते हैं। कहते हैं जब रोहित की दादी गुजरी ना, तब भी रोहित जो है वो बीकानेर में ही था, कहीं विदेश नहीं गया था।
लेकिन अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आया। हाँ, जब वो अजमेर जेल से छूटा था तो कहते हैं कि बस एक दिन के लिए, वो भी मिलने के लिए, वो घर आया था। वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ 5-7 और लड़के थे जो घर के बाहर खड़े रहे। माँ ने रोहित को बहुत समझाया, यहाँ तक कि माँ उसको रोकने के लिए उसके सामने ज़मीन पर लेट गई। कहते हैं ना कि तू मेरे आगे से गुजर कर नहीं जाएगा, वो वाली हालत थी। वो रोने लगी कि मैं तेरे को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। वो राजस्थानी में अपना कह रहे थे कि मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी। वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थी, अपने बेटे को रोकना चाह रही थी। पर रोहित के भाई बताते हैं कि रोहित रुका नहीं। वो बस इतना बोला कि माँ यहाँ रहूँगा तो वो लोग मुझे भी मार देंगे, और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद तो कहते हैं कि रोहित गोदारा जो है वो विदेश ही भाग गया, और उनके परिवार वालों को भी ये बात हमारे और आपकी तरह न्यूज में ही पता चली कि वो कहीं दुबई या कनाडा में हैं, पर यहाँ परिवार पल पल मर रहा है। पिताजी और माँ बूढ़े हो गए हैं, उनके हाथ पैर अब कमज़ोर हो गए हैं, पर उन्हें रोज़ उसी डर में जीना पड़ता है। उनका किसान परिवार अब लोगों के नज़र में गुंडे लोग बनकर रह गए हैं। आज रोहित पर 32 से भी ज़्यादा केस है, हत्या, रंगदारी और लोगों को धमकाना। ये सब कुछ बताते हुए हनुमान स्वामी की आंखें भी भर आती है, पर वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो पुरानी वीडियो मैंने देखा उसमें रोहित के भाई ने अंत में यही कहा कि रोहित, अगर तू मेरी बात सुन रहा है कहीं से भी, तो बेटा बस सरेंडर कर दे, तेरा परिवार यहाँ बर्बाद हो गया है। वो नहीं चाहते कि तेरा अंत भी पुलिस की गोली से हो, क्योंकि ऐसे अपराधियों का अंत यही होता है। फायदा इसी में है कि सरेंडर कर दे। ये सब पुरानी बातें हैं, लगभग 1 साल पुरानी वीडियो थी वो, लेकिन परिवार की हालत, मतलब आप अगर देखिए तो दुनिया में बहुत तरह के गैंगस्टर होते हैं, और ये जितने भी गैंगस्टर हैं, रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, ये सभी का कभी आपस में एक ही थे। आज भी लॉरेंस के अलग होने की बात होती है, लेकिन गोल्डी बरार और रोहित गोदारा एक ही खेमे में है, लेकिन सबकी जो एक तरह से कहें बैकग्राउंड अलग अलग है। इसमें रोहित गोदारा का परिवार सच में एक ऐसा परिवार है जो देखने और अभी तक सुनने में, पढ़ने में आया है कि ये परिवार इतना साधारण है। अगर आप इनके बारे में देखेंगे, इनकी 1 साल पुरानी ही वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके भाई कितने लाचार खुद को महसूस करते हैं। तो किसी के एक गलत कदम से उनके परिवार पर कितना बुरा असर पड़ता है, यही आज की ये कहानी थी। आज भी जब कभी रोहित कोई बड़ा कांड करता है तो पुलिस बार बार उसके घर पर आती है, पर परिवार वाले उन्हें क्या कहें? यही कहते हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमें छोड़कर चला गया, यहाँ हम परेशान हैं। कुछ महीने पहले की भी बात है कि तमाम गैंगस्टर के घरों पर छापा चल रहा था। वो कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी। माँ की रोहित, लॉरेंस या गोल्डी, ये सभी इतने बड़े गैंगस्टर बन गए हैं कि इनके कांड का खामियाजा इनके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ता है। पुलिस की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि गैंगस्टर अपने घर में ही छुपे मिलते हैं। पर इन सभी चीज़ों के बीच रोहित गोदारा की परिवार की कहानी एक ऐसी कहानी थी जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.